बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। तो बेटे आज हमने करना है, आप में से कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 2.10 की हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 2.10 नहीं की थी, तो इसलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.10 से। 2.10 जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन है मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम्स की, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बेटे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स जो मेनली हमारा काम होता है वो होता है कि हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। तो क्या हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं कि जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। फिर हम उस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना वर्ड प्रॉब्लम्स का एक फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे कि हर प्रॉब्लम में आपके पास कम से कम दो इंफॉर्मेशन दी होंगी जिनको आप यूज करेंगे, और जिन इंफॉर्मेशन की मदद से आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके आप अननोन्स फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो रीड फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से फिर हम काम क्यों करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटे आप लोग जरा अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए सॉरी, कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस पेपर में एक्सक्लूडेड है, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 1, 5, 8 एंड 12। बेटे ये चार प्रॉब्लम्स हैं, इनको फौरन से क्रॉस कर दीजिए अपनी बुक पे। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके इस पेपर में एक्सक्लूडेड है। आपने ये काम लाजमी करना है, अपनी बुक पे क्वेश्चंस को क्रॉस कर देना है हर एक्सरसाइज का, ताकि आप लोग जब फाइनल की तैयारी के लिए बैठे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो उस वक्त कि कौन सा क्वेश्चन इंक्लूडेड है और कौन सा क्वेश्चन एक्सक्लूडेड है। अच्छा, तो बेटे अब हम लोग काम यूँ करेंगे कि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको वो फंक्शन बना के देती जाऊंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके आप आंसर ला सकते हैं। तो बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, जरा रीड कीजिए। डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be the minimum. Divide 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be minimum. हमने 20 को तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उसका जो सम है, उन पार्ट्स का जो सम है, उनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम हो जाए। वैसे तो हम 20 को डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हैं। हम उसको 13 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, हम उसको 10 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, हम उसको 5 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 15 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, हम उसको 18 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। बट हमें ऐसे दो पार्ट्स चाहिए कि जिनके स्क्वायर्स का जब हम सम लें तो वो मिनिमम हो, हमें उन दो पार्ट्स को फाइंड करना है। तो बेटे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड पार्ट, देन इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। एक्स प्लस वाई इसका मतलब कि 20 बन रहा है। Acha, this is the first piece of information. Now, in order to formulate the second piece of information, we will reread the problem. Divide 20 into two parts so that the sum of their squares will be minimum. अब हमें क्या चाहिए कि the sum of their squares should be minimum. So, let f of x is equal to the sum of the squares of the parts. The sum of the squares of the parts, हमने एक function बना दिया है जो कि sum of squares है इन दोनों parts का। Then in the question we have read that we have to minimize this function. We have to minimize this function. We have to minimize this question. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटे मैं आपको पूरा करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि आगे हम कैसे इसको मिनिमाइज करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अच्छा, अब in order to minimize any function we have to first find out the stationary points. हमें stationary points ढूंढने होते हैं कि stationary points कौन से हैं, and in order to find the stationary points we will put f prime of x is equal to 0. What is f prime of x? Sorry. अच्छा, अब हम देखेंगे कि f of x अभी फिलहाल x स्क्वायर और y स्क्वायर को इन्वॉल्व कर रहा है। जब भी आपको किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा,
आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसमें से y को एलिमिनेट कर लेना है। y कैसे एलिमिनेट होगा? y ऐसे एलिमिनेट होगा कि जो आपके पास फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, आप उसमें से y की वैल्यू को निकालेंगे और आप इस फंक्शन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक हो गया? अब आपने इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी। अब ये फंक्शन टोटली x का फंक्शन है। फंक्शन टोटली x का फंक्शन है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। f of x, f prime of x is equal to 2x plus 2 into 20 minus x. F prime of x is equal to 2x plus 40 minus 2x. सॉरी, इसके साथ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इधर -1 भी आ जाएगा और जब इसके साथ -1 आएगा तो यहाँ पर आपके पास साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया? डेरिवेटिव लेते वक्त यहाँ पर -x का डेरिवेटिव हमने साथ में नहीं लिया था, -x का डेरिवेटिव साथ में -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर f प्राइम ऑफ x की जो वैल्यू आ गई है वो 4x - 40 आ गई है। अब क्या होगा कि in order to find the stationary points we will put f prime of x is equal to 0, 4x minus 40 is equal to 0. What does it mean? It means 4x is equal to 40 and further it means x is equal to 10. So this is the stationary point. This is the stationary point. अब एक दफा जब आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो फिर आप क्या करते हैं कि अब आपका अगला काम जो होता है कि अब आपने चेक करना होता है कि क्या ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स है इसका फंक्शन आपका मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर इसका फंक्शन आपका मिनिमाइज हो रहा है। तो ये चीज आपने चेक करनी होती है। तो x इज इक्वल टू 10 को अब आगे हम चेक करेंगे कि इसका फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। इस पर बेटे हम अप्लाई करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपके पास जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव वाज 4x माइनस 40। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव आता है 4। मैक्सिमा या मिनिमा की प्रॉब्लम में जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, हमने जिस स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना होता है उस स्टेशनरी पॉइंट को हम सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अगर हम इसमें पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 10 तो f डबल प्राइम एट 10, क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सिंस डबल प्राइम इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, therefore we will say that f of x has relative minimum at x is equal to 10। f of x has relative minimum at x is equal to 10 और हमें यही चाहिए था कि फंक्शन को मिनिमाइज करना, therefore x is equal to 10 is the required value। अब y की वैल्यू कैसे आएगी? y की वैल्यू कैसे आएगी? हमने देखा था कि जो आपके पास सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी इट वाज x plus y is equal to 20। इसमें जब हम x को यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी y is equal to 20 minus x। इसमें जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y is equal to 10। So x is equal to 10, we will write that x is equal to 10, y is equal to 10 are the required numbers। x is equal to 10 and y is equal to 10 are the required numbers। ठीक हो गया? तो यही जो हमने पार्ट्स फाइंड करने थे ये वो पार्ट्स आ गए हैं प्रॉब्लम के। ये बेटे फर्स्ट प्रॉब्लम था तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से सॉल्व किया है। हम एंड तक आखिरी लास्ट स्टेप तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। लेकिन अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे हम इसमें प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट अच्छा, इसके बाद बेटे हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। The next problem is find two positive integers whose sum is 12 and the product of one with the square of other and the product of one with the square of other will be maximum। ठीक है? जब भी आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है आप कम से कम क्वेश्चन को 2 दफा पढ़ लिया करें ताकि आप उसकी फॉर्मेशन को प्रॉपर कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। बेटे हम दोबारा करते हैं, प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ लेते हैं।
Find two positive integers. Positive. What does this word positive means? It means that if the values are zero or if the values are negative, then you will ignore those values. You will just consider the positive values. You will just consider the positive values. आपने negative और zero को ignore कर देना है. Find two positive integers whose sum is 12 and the product of one with the square of other will be maximum. तो बेटे हम start करते हैं. Let x and y be the required positive integers. Let x and y be the required positive integers. तो बेटे हमें करना क्या है? क्या गिवन है? Whose sum is 12. X plus y is equal to 12. Okay? Let x and y be the required positive integers such that x plus y is equal to 12. This is the first piece of information. We will name it as 1. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्योंकि हमने f of x में से y को एलिमिनेट करना होता है तो हम यहीं से y की वैल्यू निकाल देते हैं. y will be 12 minus. अब आगे आ जाइए. The next information is that the product of one with the square of other will be maximum. The product of one with the square of other. So बेटे हमने f of x को कैसे फॉर्मुलेट करना है? Let f of x is equal to product of one with the square of other. अब हम यूं भी लिख सकते थे f of x को हम x स्क्वायर y भी ले सकते हैं और f of x को हम x y स्क्वायर भी ले सकते हैं. दोनों तरीके से क्वेश्चन ठीक रहेगा, आपका आंसर सेम आएगा. लेकिन सिर्फ इशू क्या हो जाता है, जब हम y स्क्वायर लेंगे तो y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 12 माइनस x होल स्क्वायर बन जाएगा, वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसलिए हम इंस्टेड हम क्या ले रहे हैं, we will take f of x as x square y. ठीक हो गया. अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है. मैक्सिमाइज करने के बाद हम यहाँ से x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे. ठीक हो गया. यहाँ तक थोड़ा सा आगे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ. y की वैल्यू को पुट करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगला स्टेप होता है कि हम y को इस फंक्शन से एलिमिनेट करते हैं. अब बेटे इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है. मैक्सिमाइज करने के लिए व्हाट विल यू डू? Firstly, you will take the first derivative of this function, then substitute this first derivative equal to 0. From here, you will find out the stationary points, and then you will check whether at the stationary point, the function becomes the maximum or the minimum. If the function is maximized, then the stationary point will be correct, and you will find the value of y. I hope that this problem will be clear to everyone. अब बेटे इसके बाद आप मैक्सिमाइज करेंगे, यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेकर आप उस स्टेशनरी पॉइंट्स को उसमें पुट करेंगे. आप मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन चेक करने के बाद आप एक्स की उस वैल्यू के लिए y की वो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. अच्छा, ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी थी कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0, 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं. उन स्टेशनरी पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट 0 होता है, अगर कोई पॉइंट नेगेटिव होता है, तो आप उस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे. आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेशनरी पॉइंट्स को चेक करेंगे बिकॉज द रिक्वायर्ड नंबर्स आर पॉजिटिव. Okay, so now we will move towards the next question, the fourth question. The perimeter of the triangle. The perimeter of the triangle is 16 centimeters. The perimeter of the triangle is 16 centimeters. What is the perimeter of any shape? The perimeter is the sum of the length of the sides of a shape. The sum of the length of the sides of a shape. किसी शेप की जितनी साइड्स होती हैं, अगर आप उनकी लेंथ को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसको हम पेरीमीटर का नाम देते हैं. In this problem, we are given that the perimeter of the given triangle is 16 centimeter. If one side is of length 6, what are the length of the other side for maximum area of the triangle? For maximum area of the triangle. Okay, so we read the problem number 4. The perimeter of a triangle is 16 centimeters. If one side is of length 6 centimeter, what are the length of the other side for maximum area of the triangle? We are given that the length of first side is 6 centimeters. We are given that the length of the first side is 6 centimeters. Let x and y be the length of other sides. Okay,
x और y अगर अदर दूसरी दो साइड्स की लेंथ हैं, then we are given that x plus y plus 6 is equal to 16. We will name this as the first piece of information, equation number 1. And why? Because this is the perimeter, and we know that the perimeter of any shape is the sum of the length of its all sides. ठीक है, तो इसकी तीन साइड्स हैं x, y और 6. तो यहाँ से बेटे हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. What will be y? X plus y is equal to 16 minus 6. It implies x plus y is equal to 10 and y is equal to 10 minus x. अब इस जो y की वैल्यू है इसको हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे. Okay, the next information is that we have to maximize the area. For maximum area of the triangle, it means that we have to maximize the area of this triangle. अच्छा, अब एरिया का अगर आपको याद हो तो since we know that हमने लास्ट जो आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में हमने पढ़ा था that the area of the triangle in terms of its sides is under root s minus a, s minus b, s minus c, where a, b and c were the lengths of the sides of the triangle, where s was a plus b plus c divided by 2. This was the previous information that we know from the first year, from the book of the first year. So according to this question, the first side is 6, the second side is x, the third side is 1. So a will become s minus 6, s minus x, s minus y, where s is equal to x plus y plus 6 divided by 2. Now x plus y plus 6, what is the value for x plus y plus 6? From here, the value of x plus y plus 6 is 16. 16 by 2 is equal to 8. Now we will substitute this value in the formula for area. Area में जब हम बेटे put करेंगे तो it will become 8. 8 minus 6, 8 minus x, 8 minus y. From here, area becomes 8 into 2. 8 into 2 becomes 16. 8 minus x, 8 minus y. 16, 8 minus x and 8 minus y. This is the function of area. अब बेटे यहाँ से हमने y को एलिमिनेट करना है. y को एलिमिनेट करने के लिए we will substitute y as 10 minus x. We will substitute y as 10 minus x. So जब हम y को substitute कर लेंगे 10 minus x, then आपको पता है कि वो क्योंकि हमें एरिया को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उसके बाद हम उस फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे. अब उस फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन करनी है या मिनिमाइजेशन करनी है, देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं और फर्दर उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. So what was the value for y? The value for y was the value for y was the value for y was 16. The value for y value for y is 8 minus x. Value for y is 10 minus x. 10 minus x is equal to 16. 8 minus x. 8 minus 10 plus x is equal to 16. 8 minus x or minus 2 plus x. Further it will become 16. 8 minus x and x minus 2. Now this is the function exactly which we have to maximize. लेकिन अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बेटे आपके पास स्क्वायर रूट. अब स्क्वायर रूट के लिए आपको पता है कि जब भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो हमें डेरिवेटिव देना पड़ता है. अब जब हम डेरिवेटिव देंगे तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. तो अब हमें करना क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. तो इसलिए अब हम करेंगे क्या, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आपने इस बात को ध्यान में रखना है
या अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है तो आप उस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ना करें, बल्कि आप उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। ये आप कर सकते हैं, बिकॉज ये फंक्शन जिन पॉइंट्स के लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा उसका स्क्वायर भी उन्हीं पॉइंट्स के लिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। तो जब भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है दैट यू कैन टेक द स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द न्यू फंक्शन। ठीक है बेटे, हमने एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर ले लिया है। एफ ऑफ एक्स जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे so this function becomes 16 into 8 minus x into x minus 2 as the square root removed. The square root is removed due to the square. अब बेटे ये वो फंक्शन है कि जिसको हम करेंगे मैक्सिमाइज। ठीक है, इसको आगे आप लोगों ने मैक्सिमाइज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट्स। अगेन since x and y are the lengths of the sides of the triangle, therefore x and y can never be negative, can never be zero. ये zero भी नहीं हो सकते, negative भी नहीं हो सकते, because these are the length of the triangle. So whenever the stationary points are zero or negative, you will immediately ignore those stationary points and you will check only those stationary points which are positive. ठीक हो गया? तो यहाँ तक बेटा हमने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया है। इसके बाद आप लोग स्टेशनरी पॉइंट्स देखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स को चेक करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। Now, we turn to the question number 6. Question number 6. Question number 6 is find the length of the sides of a variable rectangle. Find the length of the sides of the variable rectangle. आपको किसी भी rectangle की sides की length मालूम करनी है। ठीक हो गया? यानी कि हमें उसकी length और उसकी width मालूम करनी पड़ेगी। एक को हम नाम दे देंगे x का और एक को हम नाम दे देंगे y का, और आखिर में हम फाइंड करेंगे कि x और y की क्या वैल्यूज है। What is the next information? That the area of the rectangle is 36 centimeters square. That the area of the rectangle is 36 centimeters square. Okay. अच्छा, area of the rectangle is 36 centimeters square when its perimeter is minimum. The next information is that the function which we have to minimize is the perimeter. Function which we have to minimize is the perimeter. So we will start question number 6. Let x and y be the length and in width of the rectangle. ठीक है, ये for instance कि ये आपके पास length और width होगी. Then the first information given is that the area is 36 centimeters square. You know that the area of rectangle is x into y. So it is given that x into y is equal to 36. This is equation number 1. यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे the next information is that the perimeter is minimum. What will be the perimeter of what rectangle? Let f of x is equal to perimeter of rectangle. ठीक है, ये वो चीज है जिसको हमने मिनिमाइज करना है। What will be the formula for perimeter of rectangle? X plus y plus y, because this is the rectangle. This is one side x, this is second side y, this will be x, this will be the y. So what will be the perimeter? X plus y plus y. So it will become 2x plus 2y. From here you will substitute the value of y, 36 by x, to x plus 72 by x. ठीक हो गया? इसको फर्दर आप लिख लेंगे plus 72x power minus 1. This is the function which you have to minimize. ठीक है, अब मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। जब भी x and y are denoting the length of the sides of any shape, then x and y can never be negative or can never be zero. अब बेटे फर्दर इस इशू को, इस प्रॉब्लम को आपने ऐसे सॉल्व करना है कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? Question number 7. A box with a square base. A box with a square base in open top. एक बॉक्स है जिसकी स्क्वायर बेस है और जिसका ओपन टॉप है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं that a box has 3 dimensions. 3 dimensions उसकी कौन सी होती थी?
एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ और एक होती है उसकी हाइट। द लेंथ, द विड्थ एंड द हाइट। अगर आपको कोई भी बॉक्स को, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप विजुअलाइज करें जरा कि कोई भी जो हमारे पास स्नैक्स जिन बॉक्सेस में पड़े होते हैं, बिस्किट्स यूजुअली 12 बिस्किट्स का जो वो पैक होता है या स्नैक्स का जो पैक होता है, आप उसको विजुअलाइज करने जरा कि उसकी कितनी डायमेंशन होती है। उसकी बेटे 3 डायमेंशन होती है, एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ और एक होती है हाइट। अब और बॉक्स के फेसेस कितने होते हैं? बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं। एक होता है आपके पास ये बॉटम, ठीक है। इन दिस केस this bottom this box has equal length and equal width, okay? Equal length and equal width. Why? Because it is given that the base of the box is square. The base of the box is square. इसका मतलब है कि इसकी जितनी लेंथ है उतनी width है। हाइट वेरी कर सकती है, ठीक है। बॉक्स की जो हाइट है वो वेरी कर सकती है, वो इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ज्यादा कम भी हो सकती है। So we will name the height of the box as what? The top of the box. This box is open, so the top is missing. So there are 5 faces of the box. One is bottom, and here are the 4 sides. 4 sides plus 1 bottom. There are total 5 faces of the box, and the top is missing. अच्छा, अब इसका वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम इज 4 क्यूबिक डेसीमीटर। आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है height into length into width into height, length into width into height। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Let x be the length and width of the box. Let x and y be the length and width of the box, and y be the height of the box, y जो है height है, x and y be the length and width of the box. So it is given, what is given? Given that volume is 4 cubic decimeter. It is given that volume is 4 cubic decimeter. What does it mean? It means volume is 4 cubic decimeter. Since we know that the volume is length into width into height, so it implies in this case length into width into height, it is equal to 4 cubic decimeter. It becomes x square y is equal to 4, y is equal to 4 by x square, because this is the volume. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक हो गया। अच्छा, find the dimensions of the box. Find the dimensions of the box. What is written that you have to find the dimension. Dimensions are y is the height, x is the length and width. So you will find x and y. Which will require the least material. अब बॉक्स को बनाने के लिए लीस्ट मटेरियल चाहिए, तो बेटे किस चीज को मिनिमाइज करना होगा? लीस्ट मटेरियल का क्या मतलब है? जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना मटेरियल कम लगेगा। जितना सरफेस एरिया कम से कम होगा उतना मटेरियल कम लगेगा। अब ये सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है बेटे किसी भी शेप की ये जो आउटर इसकी 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 ये जो आउटर फ्रंट साइड है प्लस आउटर ये जो साइड है प्लस बैक वाली साइड है प्लस ये वाली साइड है प्लस नीचे जो टॉप है, ये सारा मिला के बनता है सरफेस एरिया। दिस इज द सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है ताकि हमारा लीस्ट मटेरियल लगे। तो हमें किस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा? वी हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ठीक है। लेट एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब ये जो सरफेस एरिया है बॉक्स का, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब सरफेस एरिया कैसे बनेगा? सरफेस एरिया मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। बिकॉज जब बेस है, बेस का एरिया कितना होगा? बेस की डायमेंशंस क्या है? एक्स और एक्स। सो व्हाट विल बी द एरिया फॉर द बेस? बेस का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जरा इस फ्रंट साइड को देखिए, इस फ्रंट साइड की क्या डायमेंशन है? इसकी नीचे वाली साइड है एक्स और ये हाइट है वाई। सो व्हाट विल बी द एरिया फॉर दिस फ्रंट? एरिया इसका हो जाएगा एक्स इंटू वाई। इस साइड पे आ जाइए, इसका बेस कितनी है? एक्स और इसकी हाइट कितनी है? वाई। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई।
आप किसी भी बेटे बॉक्स को देखिए, खाली बॉक्स को अपने सामने रखिए और आप जरा उससे अंदाजा लगाइए कि जब उसकी बैक होगी, बैक का भी इसी तरीके से कि जो हाइट है उसकी वो y है और जो बेस है उसकी वो x है, तो उसका एरिया भी कितना हो जाएगा xy। तो इस तरह से इसकी चारों साइड्स का एरिया, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, इन चारों साइड्स का एरिया कितना हो जाएगा xy, और बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और टॉप मिसिंग है तो टॉप का एरिया हमने नहीं लिखा, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब हम y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बिकम्स 4/x स्क्वायर। इट implies f of x is equal to x square plus 16/x plus 16/x। अब ये वो फंक्शन है जिसको आपको क्या करना है, इस फंक्शन को आप मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद आप इसके बाद x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आप x और y की वैल्यूज को फाइंड कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 7 से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। इसमें भी हम एक बॉक्स की तरह के ही प्रॉब्लम तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स नहीं है, ये वाटर टैंक। इसकी भी 3 डायमेंशन होंगी, इसकी भी 3 डायमेंशन होंगी। इसकी डायमेंशन हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट। बट अब हम हाइट को क्या कहेंगे, अब हम हाइट को कहना शुरू कर देंगे डेप्थ। व्हाई? बिकॉज टैंक इज ऑलवेज अंडरग्राउंड। जब अंडरग्राउंड होता है तो उसको हम हाइट नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोला करेंगे, उसको हम बोलेंगे डेप्थ। तो बेटे इसकी 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। अच्छा, ये भी स्क्वायर है तो इसकी भी लेंथ एंड विड्थ सेम होगी, दोनों x होगी, और इसकी डेप्थ को भी हम नाम दे देंगे y। ठीक हो गया? तो बिल्कुल वही बॉक्स है जैसे आपने पिछला कंसीडर किया था, इसका भी टॉप ओपन है। द क्वेश्चन इज सेम, इसका भी टॉप ओपन है, इसकी भी 5 सरफेसेस हैं, इसका भी जो है वो लेंथ और विड्थ सेम है x, बिकॉज द बॉक्स इज स्क्वायर, सॉरी द टैंक इज स्क्वायर, और इसकी जो विड्थ है उसको भी हम नाम दे रहे हैं y का, हम नाम दे रहे हैं y का। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइज x and vertical sides is to be constructed to contain a given quantity of water. Find the depth in terms of x if the expense of lining the inside of the tank with the lead will be the least. तो बेटे हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। Let x and this is question number 9. Let x be the length and width of the tank. Let x be the length and width of the tank, and y be the depth। ठीक है क्या? y डेप्थ है, ओपन टॉप है। अब देखिए सबसे पहले उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमेशा हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकें। दो इंफॉर्मेशन नहीं होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और उसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अच्छा उसने आपके पास वॉल्यूम गिवन था, दैट द वॉल्यूम वाज 4 डेसीमीटर, 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम आपके पास गिवन था एंड द वॉल्यूम वाज 4 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज अगर आप देखें तो इसमें गिवन है दैट कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है कि ये एक खास पानी की मिकदार को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दिस कैन स्टोर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये पानी की एक खास मिकदार को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फॉर इंस्टेंस ये 10 लीटर पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, 15 लीटर पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो बेटे कि ये जो स्टोरेज है, द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज, दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम। द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज इज वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बेसिकली 10 लीटर है, तो वॉल्यूम इन दैट केस 15 लीटर है, लेकिन हमें ये मेजरमेंट गिवन नहीं है कि ये 10 है या 15 है या 5 है। So what we will write? We will write that given that अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता था, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी देखा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला था x into y, लेंथ into width into height, this is equal to q। why q? where q is the given quantity, where q is the given quantity of water, where q is the given quantity of water। ठीक हो गया? अब मैंने आपको बताया कि ये गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, इस फ्रेज का क्या मतलब है। दिस फ्रेज मींस दैट फॉर इंस्टेंस कि 10 लीटर वाटर, 15 लीटर वाटर,
20 लीटर वाटर एक खास मिकदार, दिस इज नॉट इन अ नॉन, दिस इज नॉट इन अ नॉन, दिस इज अ कांस्टेंट। आपने इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करना, Q इज नॉट अ वेरिएबल हियर, आपने इसको एज अ कांस्टेंट डील करना है, दिस इज अ कांस्टेंट हियर। ये एक खास मिकदार है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, सिर्फ वो नंबर गिवन नहीं है, उस नंबर की जगह पर क्या गिवन है, Q गिवन, ठीक है। तो आपने इसको एज अ नंबर डील करना है, आपने इसको एज अ वेरिएबल डील नहीं करना। तो द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक हो गया। x स्क्वायर y इज इक्वल टू q, तो यहाँ से बेटे क्या पता चलेगा, y इज इक्वल टू q बाय, ये आपको पता है कि जब हम आगे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। नाउ वी विल फॉर्म द फंक्शन के जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। The next information is that the expense of lining the inside of the tank with the lead will be the least. अब हम उस टैंक की जो अंदरूनी दीवारें हैं, जो हम टैंक की जो अंदरूनी सरफेस है, उसको हम चाहते हैं कि उसको हम लेड से कवरिंग दें। उसको हम कहते हैं, लेड एक मटेरियल होता है, हम चाहते हैं कि उसकी सारी सरफेस पर अंदर हम लेड लगा दें। अब इस मटेरियल को लगाने के लिए हमारा एक्सपेंस मिनिमम हो। तो एक्सपेंस बेटे कब मिनिमम होगा, जब आपके पास सरफेस एरिया मिनिमम होगा। जब आपके पास जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना लेड कम लगेगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना लेड कम लगेगा और उतना एक्सपेंस कम आएगा। So what we have to do, we have to minimize the surface area. We have to minimize the surface area of tank. So let f of x is equal to surface area. F of x is equal to surface area of the tank. तो f of x क्या हो जाएगा, जैसे बेटे मैंने आपको पहले बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये बेस का एरिया है एंड दीज आर द एरियाज ऑफ फोर साइड। So it will become x square plus 4xy and further x square plus 4x cube by x square, or it will become x square plus 4 cube by x. Now you will take the derivative of this function. अब derivative लेते वक्त आपने इस q को as a variable treat नहीं करना, आप इस q को बिल्कुल वैसे ट्रीट करेंगे जैसे आप साथ वाले 4 को ट्रीट करेंगे। These two are the constant. The derivative of q will be 0. ठीक है, तो आप जैसे 4 को डील करें बिल्कुल 4 के साथ आप q को रख लेंगे, बल्कि डेरिवेटिव लेने से पहले आप 4 और q को बाहर निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक हो गया। तो ये इसके बाद आपने इसको मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करने के बाद आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। मिनिमाइज करना है और मिनिमाइज करने के बाद x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। The next is question number 10. What is question number 10? Question number 10 में बेटे आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है। सेमी सर्कल के अंदर हम एक रेक्टेंगल लेकर आना चाहते हैं। वो रेक्टेंगल की डायमेंशंस हम चाहते हैं कि ऐसी हो, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ ऐसी हो, हम चाहते हैं कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो बेटे यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन, नंबर वन, आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है। व्हाट डज दिस सेमी सर्कल मीन? सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल, और इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? द रेडियस फॉर दिस सेमी सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। द रेडियस फॉर दिस सेमी सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हमारे पास 8 सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, जैसा कि बुक में आपके पास फिगर शो हो रही है, उसके अंदर आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक हो गया। उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ और विड्थ मालूम करनी है, उस रेक्टेंगल की हमें लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। नाउ फर्स्ट वी विल ड्रॉ द शेप, द फिगर। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर। ठीक है, ये हमने बना लिया एक सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के अंदर फॉर इंस्टेंस ये जो आती है ना, ये आपके पास रेक्टेंगल आ जाती है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब सेंटर पॉइंट से आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाएं तो ये लेंथ होती है, दिस इज द रेडियस, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आप इस पॉइंट को नाम दे देंगे O का और इस पॉइंट को नाम दे देंगे B का। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि हम इस ट्रायंगल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट x एंड y be the length and width of rectangle इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है x और y।
इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है x और y. So consider the right angle triangle OAB. इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लें OAB. इस ट्राइंगल में by using Pythagoras theorem बेटे आपको क्या बताता होता था? Now let us say that this is the x length. जब ये x है, क्योंकि ये हाफ लेंथ है, ये उससे डबल लेंथ है, तो it will become 2x और ये width है y. सॉरी, x लेंथ नहीं है 2x. यहाँ पर मेंशन कर लीजिए that 2x and y be the length and width of the rectangle respectively. x हमने किसको नाम दिया है? x हमने मेजरमेंट को नाम दिया है OA को. 2x is the length of this rectangle. x है मेजरमेंट OA, 2x है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, y है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक हो गया? अब हम यहाँ पर इसको हमने x का नाम क्यों नहीं दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को? Why? Because ये मेजरमेंट हमें चाहिए थी क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करना है. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे, व्हाट डज इट बिकम? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर. फ्रॉम हियर y स्क्वायर बिकम 64 minus x square and y becomes under root 64 minus x square. You can ask कि यहाँ पर तो प्लस माइनस आना चाहिए था, हमने सिर्फ प्लस को क्यों कंसिडर किया है? Because y is the width of the rectangle, y width है रेक्टेंगल की, and this can never be negative, तो इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं किया. ठीक हो गया? अब बेटे आपने किस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है? We have to maximize the area. So let f of x is equal to 2x into y, because area क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का? 2x into y. Length of the rectangle is 2x and the width of the rectangle is y. It will become 2x under root 64 minus x square. Again वही प्रॉब्लम आ गया कि आपके पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया है, और मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस फंक्शन का स्क्वायर ले सकते हैं. बल्कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्योंकि हमें नया फंक्शन बनाना है तो उस नए फंक्शन को हम f of x का नाम देते हैं, तो इस फंक्शन को हम a का नाम देते हैं. ठीक हो गया? अच्छा, नाउ लेट f of x is equal to a square, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तो आप एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, उसका स्क्वायर लेके और आप इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और आंसर सेम रहेगा. So f of x जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, it will become 4x square 64 minus x square. इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है और उसके बाद आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है. इसके बाद आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना. Now we turn to the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटे? आपके पास एक कर्व गिवन है y is equal to x square minus 1. आपके पास एक कर्व गिवन है y is equal to x square minus 1. अब ये कर्व क्या है? दैट इज क्लोजेस्ट. इस कर्व पे एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट जो पहला पॉइंट गिवन है दैट इज 3 minus 1. जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है दैट इज 3 minus 1. आपके पास एक पॉइंट कर्व पे गिवन है. अब आपने एक और ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इसी कर्व पे, एक और ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट के क्लोजेस्ट हो, करीब करीब. आपके पास एक पॉइंट गिवन है 3 minus 1. अब आपने दूसरा पॉइंट ऐसा फाइंड करना है इस कर्व पे जो कि इस पॉइंट के करीब करीब हो. तो बेटे करीब करीब कब हो सकता है? दो पॉइंट्स करीब करीब कब होते हैं? जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है. जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है. First of all, the first information that we are given explicitly, it is y is equal to x square minus 1. ठीक हो गया? अब इसके बाद अब आपने क्या करना है? Let a be the 3 minus 1 be the first point and pxy be the other point, the required point on the curve. Okay? ये दो points कर्व पे हैं. Since we want that the 2 points should be closest, ये दोनों क्लोजेस्ट हो, तो क्लोजेस्ट कब होंगे? कि जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा. जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus minus 1 का होल स्क्वायर. d is equal to under root x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब y की जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और पीछे आपके पास रह जाता है x minus 3 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, डी बिकम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब अगेन हमने इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए ये स्क्वायर रूट इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो विल कंसीडर इन अदर फंक्शन और उसको हम कर लेंगे डी का स्क्वायर। तो जब हम डी का स्क्वायर लेते हैं तो इट बिकम्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। अब ये फंक्शन है जिसको आप मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के लिए आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उन स्टेशनरी पॉइंट्स को बेटे आपने चेक कर लेना है, और फिर उसके बाद जिन पॉइंट्स पर ये मिनिमम होगा फंक्शन, उन पॉइंट्स के लिए आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक बेटे आपकी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने आज इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेना है और अपना काम करने से नहीं छोड़ना। ओके, टेक केयर।